हेलो दोस्तों, वेलकम टू राफेल एजुकेशन। हम ज्योग्राफी की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के जो पार्ट्स होते हैं। तो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे 10 पार्ट्स लिखे हुए हैं ऊपर वो, और 10 लिखे हुए हैं नीचे। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी। ठीक है, जिसे हम हिंदी में यातायात भूगोल भी कहते हैं। तो यातायात भूगोल के जो पार्ट्स हैं, इसके जो चैप्टर्स है, इसका जो कंटेंट है वो अभी हम आगे देखेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि हम जो स्टार्ट किया है उसका नाम है ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी। और ये किससे रिलेटेड है? ये आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी में काम आने वाला है। ठीक है, और जो आपका जो बिहेवियरल ज्योग्राफी है, जो बेसिक आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उसमें भी ये काम आने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके कंटेंट क्या है। इसमें अपन आगे देख कौन कौन से टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए आप कि जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो देखिए, फर्स्ट यूनिट है अपनी पहले। तो यूनिट फर्स्ट में देखेंगे ट्रांसपोर्ट के जो ज्योग्राफर्स हैं, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी से रिलेटेड, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो सेकंड यूनिट होगी उसमें हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, तो जो यातायात लागत होती है, यातायात लागत, यातायात लागत के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो थर्ड यूनिट होने वाली है उसमें हम बेसिक जो होंगे ट्रांसपोर्ट के, ठीक है, तो उसके हम डिस्कस करेंगे कि इसके बेस क्या होते हैं, इसका जो आधार है ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का जो आधार है, आधार हो सकता है आपका अलग अलग बेस पे, जिसको हम बेस बोलते हैं। आधार हो सकता है कि जिस पे ये ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो डिपेंड करती है। ठीक है, जो यूनिट 4 है हम उसमें डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या है, वो किस बेस पे है, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, वो अपन डिस्कस करेंगे। यूनिट जो 5 होगी उसमें टाइम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के टाइप्स, कितने प्रकार की होती हैं यातायात आपकी लागत, वो कितने प्रकार की होती है, उसे डिस्कस करेंगे। फिर इसी के बीच हम आगे देखेंगे कि यूनिट 6 में कि इसके जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपकी यातायात लागत को, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। ठीक है, फिर यूनिट 7 में देखिए हम एलिमेंट्स देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के, कि इसके जो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे कि यातायात लागत के तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, इसको डिस्कस करने के बाद में यूनिट 8 देखिए, यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो है आपका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ठीक है, तो ये अपना मेन पार्ट रहेगा जहाँ पे अपन को ये 7 यूनिट्स को देखते हुए पहुंचना है। इस नेटवर्क के हम एनालिसिस करेंगे, हम देखेंगे कितने टाइप्स के नेटवर्क होते हैं। और ये ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जो यातायात जो जाल है, इसको आप दे सकते हैं यातायात जाल। ठीक है, इसको हम देखेंगे कि कितने टाइप्स का होता है, ये होता कैसे है और वर्क फंक्शन कैसे करता है। ठीक है, और लास्ट जो यूनिट है वो हमें देखेंगे एसेसिबिलिटी क्या है इसकी। ठीक है, तो जो हम इतना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पढ़ा है उसके बेस पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जो ये टाइप्स पढ़े हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के, इसका स्ट्रक्चर है, इसके फैक्टर्स है जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं, इसके जो एलिमेंट्स है, और इसका जो नेटवर्क है, इनकी सबकी एक्सेसिबिलिटी क्या है, ये कहाँ कितना यूज होने वाला है, इसका हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे चलते हैं हम। यूनिट फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। पहला जो टॉपिक होगा वो अपना होगा ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड जो ज्योग्राफर है उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सबसे पहला है हम कोयल की बात करेंगे। जो ज्योग्राफर था कोयल, उसके बारे में हम देखते हैं कि उसने क्या कहा था। तो यहाँ पे देखिए उसने क्या किया था, सबसे पहले प्रिपेयर किया था एक ब्रांचिंग नेटवर्क। तो जो अपना अपना जो सेकंड लास्ट टॉपिक है नेटवर्क, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, उसके ऊपर इसने क्या किया था, एक ब्रांचेज नेटवर्क तैयार किया था इसने, साखित, जिसको हिंदी में बोलेंगे हम साखित जाल। ठीक है, साखित जाल बोलेंगे या ट्रांसपोर्टिंग ब्रांचिंग नेटवर्क इसने डेवलप किया था, प्रिपेयर किया था फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन आइडियल सिटी रीजन। इसने माना था कि कोई सिटी है, कोई सिटी एरिया है, वो एक आदर्श रूप में है, आइडियल फॉर्म में है। ठीक है, उसमें सभी चीजें जो उसके एलिमेंट्स होते हैं सिटी के, जैसे उसका ट्रांसपोर्ट का जो सेंटर है, उसके बाद में उसका इकोनॉमिक सेंटर है, उसके बाद में उसका जो कैपिटल मैन रीजन है, कैपिटल एरिया है, तो वहाँ पे सब चीजें एक आइडल जो सिटी होती है उसी फॉर्म में है। तब उसके लिए इसने ब्रांचिंग नेटवर्क प्रिपेयर किया था। ठीक है, और इसने कहा था कि जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होता है वो हेरार्कल होता है। हेरार्कल मतलब होता है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आगे डेवलप होता है, एक बेस से दूसरे बेस पर पहुंचता है, उसको हेरार्कल बोलते हैं। ठीक है, तो ये नेटवर्क हायरार्किकल होता है, सबसे पहले बेस डेवलप होता है। ठीक है, जो हम आगे देखेंगे कैसे ये वर्क करता है, लेकिन इसने ये बताया था कि ये चीजें क्या होती है, हायरार्किकल होती है। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड। सेकंड था आपका मार्टिन बेकमैन। तो मार्टिन बेकमैन 1952 में इसने एक आपको मॉडल दिया था जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअल मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो यातायात का जो इसको बोल सकते हैं हम लगातार यातायात का मॉडल, कंटिन्यूअल, हिंदी आप देख सकते हैं कंटिन्यूअल मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की ढूंढ सकते हैं, बट आपको याद रखना है कंटिन्यूअल
मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 1952। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पुट अप किया जाता है कि किसने दिया था, तो आपको ध्यान रखना है मार्टिन बेकमैन ने। ठीक है, इसने कहा था कि पॉपुलेशन डेंसिटी यदि किसी एरिया की कांस्टेंट है, यदि पॉपुलेशन डेंसिटी कांस्टेंट है और जो कॉस्ट ऑफ रूट मेकिंग है, वहां पे जो रास्ते बनाने की जो कॉस्ट है वो क्या है आपकी सभी जगह सेम है, तो क्या होगा कि जो आइडल ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर है, जो मतलब आपका आदर्श जो यातायात खर्चा है, आदर्श यातायात जो खर्च है, आइडल ट्रांसपोर्ट आपकी एक्सपेंडिचर है, वो क्या है, वो आपकी ऑक्टागोनल बी हाउस शेप में, वो बी हाउस टाइप में होने वाली है। मतलब ऑक्टागोनल होता है आपका, ये बनेगा आपका ऐसा ऑक्टागोनल। ठीक है, तो ये आपका ऑक्टागोनल शेप में बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कुछ ऐसे बनने वाला है। ठीक है, तो ये आपका ऑक्टागोनल शेप में बनेगा, ऑक्टागोनल बी हाउस। बी हाउस मतलब मधुमक्खी का जो छत्ता प्रकार का होता है, मधुमक्खी जाल या छत्ता बोल सकते हैं, तो ऑक्टागोनल बी हाउस टाइप में बनने वाला है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर जो होगा। ठीक है, और जो उसका फॉर्म होगा, आइडल ट्रांसपोर्ट जो नेटवर्क होगा, उसका भी ये बी हाउस जो टाइप ऑक्टागोनल इसमें होने वाला है, इस टाइप का। ठीक है, आगे चलते हैं। स्मिथ ने क्या कहा था, तो स्मिथ ने आपको कहा था कि उसने एक तो दिया था मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एवोल्यूशन, कहाँ पे, इंडिया में। इंडिया के लिए इसने एक मॉडल दिया था जो कि मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के नाम से जाना गया। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इसने भी जो कोहल ने काम किया था, उसने दिया था ब्रांचिंग नेटवर्क। ठीक है, आइडल सिटी के लिए दिया था ब्रांचिंग नेटवर्क कोहल ने, जबकि स्मिथ ने दिया था आपको मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ठीक है, ये भी नेटवर्क है, वो ब्रांचिंग नेटवर्क था। ये ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ब्रांचिंग पे ही बेस होता है, लेकिन ये था आपका मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एवेल्युएशन, कि जो नेटवर्क होंगे उनका एवेल्युएशन कैसे होगा और कहाँ पे, इंडिया के बारे में इसने बताया था। दूसरा इसने एक जो मॉडल दिया था वो था आपके रेलवे नेटवर्क के बेस पर। ठीक है, तो रेलवे का जो नेटवर्क होता है, जो जाल होता है, रेल रूट जो अपने बिछाए जाते हैं, तो उसके बेस पर इसने मॉडल दिया था। अगला है जो हम बात करेंगे, जे स्मिथ, सॉरी जे सिंह है, जो इंडिया के थे। इन्होंने मॉडल दिया था आपके लिए रूरल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, तो जो इसमें थे, इन्होंने दिया था रेलवे नेटवर्क के ऊपर, जबकि जो जे सिंह इन्होंने दिया था रूरल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के ऊपर मॉडल बनाया था इन्होंने 1972 में। फिर रिवीजन कर लीजिए आप, कोल ने दिया था आपको ब्रांचिंग नेटवर्क, जो हेरार्किकल इसने बताया था। मार्टिन जो बैकमैन था, इसने कहा था कि एक तो मॉडल दिया था कंटिन्यूअल मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 1952 में, और दूसरा कहा था कि जो शेप बनने वाली है एक्सपेंडिचर के लिए ट्रांसपोर्ट रूट की या नेटवर्क की, वो बनने वाली है ऑक्टागोनल बी हाउस, जो बिहाइव बोल लो या बी हाउस टाइप की बनने वाली है, यदि उस पॉपुलेशन की डेंसिटी कांस्टेंट है और वहां पे जो रूट मेकिंग जो कॉस्ट है वो भी आपकी सेम रहने वाली है सभी जगह के लिए। तो ये था मार्टिन बैकमैन का स्टेटमेंट। ठीक है, बाकी जे सिंह ने इंडिया के लिए दिया था, लेकिन मॉडल फॉर रूरल ट्रांसपोर्ट था, जबकि स्मिथ ने जो दिया था वो मॉडल दिया था रेलवे नेटवर्क के लिए। ठीक है, और इसने एक दूसरा मॉडल दिया था ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इवोल्यूशन इंडिया के लिए। तो ये थे आपके चार ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफर्स। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ज्योग्राफर्स जो है अपने टू ज्योग्राफर्स है। देखिए, ये देखिए, अगला है अपना टैफे। तो टैफे ने क्या कहा था वो आपको देखना है, क्योंकि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट था जो इसने जो नेटवर्क दिया था ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। तो वो देखिए, पहले तो इनकी बुक्स देखते हैं टैफे की। ये आपको इनका चित्र दिख रहा है, आपको डायग्राम दिख रहा है, इनका फोटो दिख रहा है। अगला इनकी बुक्स देखिए, बुक से इनकी ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यदि क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बुक किसने लिखी है, तो आपको बताना है टैफे ने दी है, ये ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफर थे। आगे दूसरी जो बुक थी वो थी आपकी, इन्होंने दिया था अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का ट्रांसपोर्ट एक्सपेंशन, की जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है उसमें ट्रांसपोर्ट एक्सपेंशन कैसे होता है, इसके फेजेस क्या है, इसके स्टेजेस क्या है। ठीक है, तो इन्होंने ये कंपैरेटिव एनालिसिस, ये इनकी बुक का नाम था, या कंप्लीट नाम यहाँ से आता है कि देखिए, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, एक कंपैरेटिव एनालिसिस। ठीक है, उसने चार स्टेज या हम कह सकते हैं चार चरण दिए थे यातायात विकास के, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट के। ठीक है, अब यहाँ से पहले देखेंगे पहला स्टेज, फर्स्ट है कि डिस्पर्स्ड स्मॉल पोर्ट्स एंड कमर्शियल सेंटर्स। तो ये कह रहा है कि जब अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज होती है, तो उसमें सबसे पहले जो पोर्ट्स होते हैं, उसके जो उसके जो बाउंड्री एरियाज होते हैं, वहां पे सबसे पहले रोड बिल्डिंग का काम, रोड कंस्ट्रक्शन का काम होता है। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे स्कर्ट्स, जो स्कैटर्ड पोर्ट होते हैं, बिखरे हुए पोर्ट होते हैं, जैसे इंडिया की कोस्ट लाइन ये है। तो यदि सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स आए होंगे, ठीक है, तो सूरत आए थे, उसके बाद में फिर कोलकाता पहुंचे थे। तो सबसे पहले ये अपना जो मेन ट्रांसपोर्ट रूट है वो इसके कोस्ट लाइन के
साथ में इसको बनाते हैं, इसके बाद में डेवलप होता है। तो पहला ये है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के बेस पे दिया था। पहला स्टेज की डिस्पर्स्ड होता है, स्कैटर्ड बिखरा हुआ आपका स्मॉल पोर्ट्स होते हैं और वहाँ पे कमर्शियल सेंटर होते हैं, उनको कनेक्ट करते हुए रोड होते हैं ये। ठीक है, आगे चलते हैं स्टेज 2 में। जब ये थोड़ा और आगे बढ़ता है तो ये जो आपके कमर्शियल जो सेंटर्स थे जो स्मॉल पोर्ट्स के साथ में, तो यहाँ से अब रूट निकलने चालू होते हैं अंदर की साइड में। ठीक है, तो यहाँ देखिए डेवलपमेंट ऑफ मेजर रूट्स होता है। पहले ये कोस्ट लाइन पे था, ये बाहर था बिल्कुल आउटर एरिया में, फिर यहाँ से अंदर के लिए रोड डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। और यहाँ से होता है आपका पेनिट्रेशन लाइन है ये। पेनिट्रेशन मतलब छेद करती हुई, चीरती हुई लाइन है। वो क्या करती है, एंड पोर्ट कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे पोर्ट्स है। ठीक है, और ये आपकी पेनिट्रेटिंग लाइन है और ये क्या कर रही है, आपका मेजर रूट्स को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, ये मेजर रूट्स यहाँ से कनेक्ट होते हैं, डेवलप होते हैं। अगला चलते हैं हम थर्ड स्टेज पे, ये है आपकी डेवलपमेंट ऑफ असिस्टेड रूट्स। ठीक है, तो जो सहायक रास्ते होते हैं, जैसे ये यहाँ से आपकी जो मेन पेनिट्रेशन लाइन थी, इसमें से वो रूट यहाँ से निकलना स्टार्ट होते हैं। आपका थर्ड है स्टेज, तो यहाँ से आपका अलग से रोड स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे ये देखिए आपका फीडर यहाँ से स्टार्ट होता है, एक तरीके से डेवलपमेंट ऑफ फीडर से यहाँ पर होता है। ठीक है, अगला है फोर्थ स्टेज, देखते हैं जो टैफे ने दी थी, वो थी मोर कनेक्टिविटी एंड डेंस रूट इन फ्यू एरियाज। तो कुछ एरियाज में क्या होगा, डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी और रूट जो नेटवर्क है वो ब्रॉड हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे क्या होगा, इंटरकनेक्शन वहाँ पे बिगिनिंग हो जाती है। मतलब ये लार्ज एरिया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो एरिया था ये पहले तो पोर्ट से कनेक्टेड था, अभी यहाँ पे इंटरकनेक्शन हो जाता है, जो दूसरे पोर्ट से यहाँ पे जो रूट आ रहा है इसमें जुड़ जाता है। ठीक है, तो और बाकी ये आपका है ही, ये फीडर डेवलप पहले से थे ही, थर्ड स्टेज में हो चुके थे, अभी यहाँ पे इंटरकनेक्टिविटी हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो आगे चलते हैं फिफ्थ स्टेज, ये कंप्लीट आपकी इंटरकनेक्शन होती है कि इसमें सब पोर्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सब जो लार्ज एरिया या बिग रीजन जो अपन बोल सकते हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, या फिर आपका ट्रांसपोर्ट की पर्सपेक्टिव से, या आपका हैबिटेट की पर्सपेक्टिव से बोल सकते हैं, तो ये सब आपस में अच्छी तरह से कनेक्टेड होते हैं। कंप्लीट इंटरकनेक्शन यहाँ पे होता है। देखिए टैफे ने आगे सिर्फ आपको 4 स्टेज दी थी, ये आगे डेवलप होती है स्टेज 5 और स्टेज 6। हालांकि जो स्टेज 5 है वो एक फोर्थ का ही फॉर्म है। यहाँ पे इसने कहा था कि इंटरकनेक्शन स्टार्ट होता है, फिफ्थ स्टेज में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए क्या होता है कि इसके बाद में स्टेज 6 आती है और वो होता है इमरजेंस ऑफ हाई प्रायोरिटी मैन स्ट्रीट्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि जो मैन स्ट्रीट्स, अब यहाँ पे जो छोटे रास्ते थे वो बड़े होने लगते हैं। ठीक है, उनको बड़े रास्ते रास्ते बनने लगते हैं, फिर वो स्टेट हाईवे बनने लगते हैं, फिर वो पहले स्टेट हाईवे, फिर उसके बाद में नेशनल हाईवे बनने लगते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका हाई प्रायोरिटी मैन स्ट्रीट्स। जो आगे बड़ी होती जाती है उनका इंपॉर्टेंस बढ़ता जाता है। ठीक है, यहाँ पे हाई प्रायोरिटी मैन स्ट्रीट्स का आपका डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखी कि टैफे ने हमने जो 4 स्टेज दी थी उसका आगे हमने और भी डेवलपमेंट किया, 2 स्टेज और डेवलप की हमने। उनकी बुक का नाम था ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और दूसरा था अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ट्रांसपोर्ट एक्सपेंशन कैसे होता है। ये जो थे, ये थे आपके टैफे 1963। ये चौडले के टाइम पे थे, जो पीटर हेगेट थे उनके टाइम पे इस तरह का डेवलपमेंट हो रहा था। जब देख सकते हैं उस टाइम पे इंडो चाइना अपना वॉर चालू था 1962 में। ठीक है, आगे देखते हैं लास्ट ज्योग्राफर है पीटर हेगेट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर है जो इसका अपने ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से। उन्होंने देखिए क्या कहा था, उन्होंने भी सेम 3 स्टेज दी थी, मॉडल्स बनाए थे उन्होंने। मॉडल्स में क्या था उनका, एक बुक थी उनकी मॉडल्स इन ज्योग्राफी विद चौडले। उन्होंने चौडले जो दूसरे ज्योग्राफर थे उनके साथ में मॉडल्स इन ज्योग्राफी बुक बनाई थी। ठीक है, अभी आपको यहाँ देखना है, यहाँ देखिए कि टैफे की जो बुक है वो ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, और पीटर हेगेट की है मॉडल्स इन ज्योग्राफी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, वो है ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ये है आपकी मॉडल्स इन ज्योग्राफी। ठीक है, और दूसरी जो बुक थी इनकी वो थी लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी 1965 में। ठीक है, उन्होंने 3 स्टेज दी थी ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट के लिए। कौन कौन सी स्टेज, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसमें देखेंगे कि स्टेज जो फर्स्ट होती है वो बेसिक आपकी स्टेज होती है। यहाँ पे फाइन डेवलपमेंट स्टार्ट होता है ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी का, किसके लिए, स्मॉल विलेजेस के लिए। ठीक है, और ये होता है आपके कमर्शियल रूट्स, जहाँ से जो रॉ मटेरियल होता है, जो रॉ मटेरियल होता है वो इकोनॉमिक जो इंडस्ट्रियल जो एरिया होते हैं वहाँ पे जाने लगता है। पहले तो रॉ जो मटेरियल है वो विलेज, स्मॉल विलेज से मेन सिटी के सेंटर तक जाएगा, फिर वहाँ से इंडस्ट्रियल एरियाज तक जाएगा। लेकिन ये सबसे पहली स्टेज है कि यहाँ से रॉ मटेरियल पहुँचाने के लिए आपको स्मॉल विलेज की कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और ये आपका फाइन डेवलपमेंट होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी का। ठीक है, और यही आपके जो बेसिक कमर्शियल रूट्स होते हैं ये होते हैं। अगला है स्टेज सेकंड का डेवलपमेंट होता है न्यू रूट्स का ओवर प्री एस्टेब्लिश्ड रूट्स। अब जैसे ये गांव था, ये आपका
जो सिटी सेंटर है, तो यहाँ से पहले जो कच्चे रास्ते थे या जो सिंगल वन वे रूट थे, अब इनको और मजबूत किया जाता है, इनको 2 लेन वेज बनाया जाता है, ताकि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, आपका यातायात है, वो सुगम हो, ठीक है, और सरल हो। तो ये होता है न्यू रूट्स। जो पहले के रास्ते पे जो प्री एस्टेब्लिश्ड है, पहले से ही बने हुए रूट है, रास्ते हैं, उन पर इनको बनाया जाता है। स्टेज थर्ड की बात करें तो ये आपका मोर कनेक्टिविटी, और ज़्यादा कनेक्टिविटी जो सघन होती जाती है, यहाँ से और रास्ते निकल जाएंगे, ठीक है। एंड डेवलपमेंट ऑफ हाई लेवल रूट्स, और हाई लेवल रूट्स हो जाएंगे, यहाँ से कोई और दूसरे जो सिटी सेंटर होगा, इसके लिए डेवलपमेंट यहाँ से हो जाएगा रास्ते का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका हाई लेवल रूट्स। तो इसकी जो 3 स्टेजेस थी आपने देखी, एक तो कमर्शियल रूट होते हैं, उसके बाद में न्यू रूट्स और प्री एस्टेब्लिश्ड रूट्स होते हैं, और जो थर्ड होता है मोर कनेक्टिविटी के लिए होता है हाई लेवल रूट्स में, ठीक है। तो ये हमने देखा, फर्स्ट यूनिट हमारी आपके लिए कंप्लीट हुई। ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफर्स हमने यही देखने थे। पीटर हैगेट था, ठीक है, पीटर हैगेट था, बुक का नाम था मॉडल्स इन ज्योग्राफी विद चॉर्ले, ठीक है, 1965 के आसपास इन्होंने दी थी, और 3 स्टेज इन्होंने दिए थे। जबकि टैफे वाला जो हमने देखा था कि टैफे ने आपको बुक दिया था ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और दूसरा ट्रांसपोर्ट एक्सपेंशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। इन्होंने 4 स्टेज दिए थे, 2 स्टेज के बाद में डेवलप हुए थे। इसके अलावा जो थे आगे, जे सिंह थे, इन्होंने मॉडल फॉर रूरल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क दिया था 1972 में। जो स्मिथ था, इन्होंने मॉडल्स दिए थे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एवोल्यूशन फॉर इंडिया में, और रेलवे नेटवर्क के ऊपर इन्होंने क्या दिया था, मॉडल्स बनाए थे, जो स्मिथ ने बनाए थे। फिर आपका देखो, मार्टिन बेकमैन ने दिया था आपको बिहेव, जो ऑक्टागोनल बिहेव टाइप होता है इसका, जो रूट्स का ट्रांसपोर्ट का, वो इन्होंने दिया था। और वो किसके लिए दिया था, जब पॉपुलेशन डेंसिटी कांस्टेंट है, और कॉस्ट मेकिंग जो रूट मेकिंग कॉस्ट है, वो भी आपकी सभी जगह सेम है, ठीक है। और इन्होंने जो मॉडल दिया था वो था कंटिन्यूअल मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 1952। बाकी कोहल को देख लेते हैं। इन्होंने, कोहल ने दिया था आपको ब्रांचिंग नेटवर्क फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन आइडियल सिटी रीजन, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हायरार्किकल होता है। तो क्वेश्चन आएगा आपके लिए कि कौन से ज्योग्राफर ने बताया था कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हायरार्किकल होता है, तो आपको बताना है कि कोहल ने बताया था कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हायरार्किकल होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट यूनिट हुआ ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफर्स। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये टॉपिक क्लियर कर लिया होगा, ठीक है। आगे की जो चैप्टर्स होंगे, जो टॉपिक हैं अपने, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और जो बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो टी कॉस्ट है आपका, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है यहाँ पे, ठीक है। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के जो टाइप्स है, प्रकार है, जो फैक्टर्स हैं, इसके जो तत्व एलिमेंट्स हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, एक्सेसिबिलिटी है, इसकी जो यूनिट्स आपको, वो या तो 2 या 3 यूनिट मिला के जो मिक्स करके एक साथ बना दी जाएगी, या फिर जो सेपरेट यूनिट है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियोस को, जो टॉपिक्स हैं उनके लिए नेक्स्ट वीडियोस को आप जरूर देखें, उनको देखना ना भूलें। धन्यवाद।